मैं तो राहुल गांधी की तरक्की मानता हूँ। हाँ। इतनी जल्दी भारत जोड़ो यात्रा से इतना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, मैं नहीं समझता था। मैं नहीं समझ। जितनी सीता माता सुरक्षित रावण के यहाँ थी, उतनी कोई महिला आज के लोगों के यहाँ नहीं सुरक्षित हो सकती है। रावण को मिसाल घमंड के रूप में आप कह सकते हैं। घमंड है, अभिमान है। राहुल में तो वो है नहीं, घमंड अभिमान तो है नहीं। अब भाई नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हमारी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, जहां हम डॉक्टर एपी जी से बात करेंगे। और जिस तरीके से लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले ही 5 राज्यों में 2023 में ही इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरगर्मियां तेज हैं। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए और अपनी छवि को अच्छी बताते हुए दूसरों की छवि को धूमिल करते हुए भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ बीजेपी ने एक ट्वीट किया है। बीजेपी के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कि राहुल गांधी को रावण की उपाधि दी गई है। इसके साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दी न्यू एज रावण इज हियर, ही इज इवल, एंटी इज धर्मा, एंटी राम, हिज एम इज टू डिस्ट्रॉय भारत। यानी कि राहुल गांधी रावण के रूप में उन्होंने दिखाया है। उनके जो 10 जो सर थे रावण के, उसका जो पोस्टर है वो एक उन्होंने बीजेपी ने शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि एंटी हिंदू है, एंटी धर्म है और एंटी राम है। और कहीं ना कहीं वो भारत को, उनका जो लक्ष्य है भारत को विनाश करने का है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ लगता है आपको जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो दांव चला है, राहुल गांधी को रावण की उपाधि दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं तो राहुल गांधी की तरक्की मानता हूँ। हाँ। इतनी जल्दी भारत जोड़ो यात्रा से इतना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, मैं नहीं समझता था। मैं नहीं समझता था। मैं तो समझता था धीरे धीरे कुछ बनेंगे, धीरे धीरे। रावण मीन्स आप क्या समझते हैं? श्रीलंका का राजा, बहुत बड़ा ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व में नंबर 1। काल मतलब डेथ, मौत, यमराज, जिसकी पार्टी से बंधे रहते थे, मतलब उसकी अनुमति के बिना काल नहीं चल सकता था। सोचिए आप। शिवजी का परम भक्त था। ये आपको कहानी पता है? ये 10 सिर की है क्या? ये क्या 10 सिर है? रावण के 10 सिर क्या है? ये 10 सिर रावण के वो हैं। उसने अपने शिवजी को खुश करने के लिए कटार उठा के अपना सिर काटा और चढ़ा दिया, फिर सिर निकला, फिर काटा और चढ़ा दिया। 10 सिर काटता रहा और सिर चढ़ाता रहा। ऐसा त्यागी आज तक कोई दुनिया में राजा हुआ है? अपने सिर काट के। या तो हाड़ा रानी हुई थी जिसने अपना सिर बलिदान करके अपने पति के लिए समर्पित कर दिया था, और या वो रावण था। ये उसकी बात थी। रावण जब मृत्यु के करीब थे, रावण जानता था राम बलवान है, रावण जानते थे कि भगवान है राम, लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने परम गति प्राप्त करने के लिए रावण ने राम से वैर ठाना। और आज याद कर लीजिए, जितनी सीता माता सुरक्षित रावण के यहाँ थी, उतनी कोई महिला आज के लोगों के यहाँ नहीं सुरक्षित हो सकती है। जितनी सीता माता लंका में रावण क्या सुरक्षित होके वापस आ गई। उनका त्याग, उनका चरित्र, उनका प्यार, उनका सम्मान, उनका आदर लौट के आया केवल इसलिए क्योंकि रावण था वहां। अगर कोई और होता ना दूसरा, सतित्व तो नहीं बचता, चरित्र नहीं बचता। तो रावण की बात यह है। रावण जब मर रहा था, मौत के करीब था, रावण ने, राम गए, राम उसके सिर की तरफ नहीं गए। राम को पता था बहुत तेज प्रतापी है, लक्ष्मण को पता था तेज प्रतापी है। बहुत बड़ा सोने की लंका। सोचिए आप, आज एक सोने के लिए लोग मरते हैं। लड़कियां सोने की डिमांड पर करवा चौथ में लड़ाई कर लेती पति से, सोने की डिमांड पर। दहेज में पता नहीं सोने की बातें कितनी आ जाती हैं, सोने चांदी की। उसकी लंका थी सोने की। और जब रावण अंतिम समय पे था तो उसने राम से कहा कि राम, तुम ये मुगालता मत रखना कि तुम जीते हो। तुम इसलिए जीते हो कि मेरा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हारा हूं कि हमारा भाई तुम्हारे साथ था। तो ये चेतना देने वाला कि भाई को प्यार करो, भाई को कभी मत दुत्कारो, भाई के पास साथ कभी गलत काम मत करो, गलत आदत मत करो, गलत भाव मत रखो, गलत विचारधारा मत रखो, स्नेह कम मत करो भाई के प्रति। ये विचार देने वाला दुनिया में कौन था? रावण था। वसुधैव कुटुंबकम का
स्रोत था जिसने बताया कि भाई को अगर प्यार करोगे तो दुनिया में आप जीतते रहोगे, और अगर विभीषण जैसा भाई जिसके साथ हो जाएगा तो वो जीतेगा। जीतने के आंकड़े बदल जाएंगे, जीतने के रास्ते बदल जाएंगे। तो अगर रावण से तुलना राहुल की हो गई तो समझो राहुल का सितारे चमक गया, पूरा बहुत ऊपर पहुंच गया मामला। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रावण का तो चरित्र। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी ने अपने ही हाथों से अपनी जो पार्टी की कहीं ना कहीं वो पीछे करती जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जब उनकी जो छवि थी पहले पप्पू वाली थी, और कहीं ना कहीं अब वो जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें काफी पसंद कर रही है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे अपनी पार्टी को खुद ही बीजेपी लेके आ रही है। इतने साल में पप्पू मतलब बालक, हाँ। पप्पू मतलब सीधा सादा का युवक बच्चा, यही तो नाम पप्पू बचपन में कहते हैं। बाद में लोग पप्पू बड़े पे भी रख रहे थे, पप्पू सिंह, पप्पू खान, पप्पू राज, पप्पू रह जाता है बड़ा, लेकिन बचपन में उसे पप्पू मतलब प्यारा बच्चा अपना होता। प्यारा वो भी होता है, ऐसा नहीं कि पप्पू बहुत कोई अपमानजनक शब्द है। प्यारा बच्चा, लाडला बच्चा, दुलारा बच्चा, आदर का बच्चा, ऐसा होता है। तो अब उससे एकदम बढ़ा दिया गया है। तो भाई पार्टी की अपनी अलग सोच है, पार्टी के प्रवक्ताओं की अलग नीति है, रीति है, पद्धति है, सिद्धांत है, संचालित है, पार्टी की अपनी विचारधारा है। लेकिन रावण को भाई देखिए, श्रीलंका देश है, हमारा भारत है, हिंदुस्तान था। अब मुझे बताइए, श्रीलंका में रावण की जलाया जाता है या पूजा होती है? वहां तो पूजा होती है। इसका मतलब एक देश के राजा की तरह उन्हें ट्रीट कर लिया गया, लोकतंत्र में राजा की तरह मान लिया गया। रावण को मिसाल घमंड के रूप में आप कह सकते हैं। घमंड है, अभिमान है, राहुल में तो वो है नहीं, घमंड अभिमान तो है नहीं। अब भाई बताओ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सामान उठाना, कुली की ड्रेस पहनना, मोटरसाइकिल सही करना, किसानों के धान लगाना जाना, खेत में जुताई करना, ट्रैक्टर चलाना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठना, सबके साथ काम करना, सबके साथ मिलना जुलना। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो और क्या करे बेचारा, जान दे दे, क्या करे और बताओ क्या करे। राजनीति कर रहा है, राजनीति के लिए चुनाव, सत्ता सबको चाहिए होती है। नहीं, बीजेपी ने ट्वीट किया, उन्होंने ये भी कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये जो राहुल गांधी धर्म के विरुद्ध है, और ये कहीं ना कहीं जो राम जी हैं उनके विरुद्ध है। देखो, राहुल गांधी तो सब धर्मों के साथ हैं। देखो, जब वो मस्जिद में जाते हैं, रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं, तो यहाँ दुपट्टा भी डालते हैं, टोपी भी लगाते हैं गोल जाली वाली। जब वो महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं तो ऐसा टीका भी लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला भी डालते हैं। जब कहीं चर्च में जाते हैं तो क्रॉस भी पहनते हैं। जब वो गुरुद्वारा अमृतसर साहब जाते हैं तो वहां पगड़ी भी बांधते हैं। अब भाई बांध दे, जो पगड़ी बांध दे पगड़ी बांध दे। अब राहुल गांधी कहने तो जाएंगे नहीं मेरे पगड़ी बांधो, कहने तो मोदी जी भी नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता, लेकिन सम्मान में लोग पगड़ी भी बांधते हैं, रूमाल भी बांध के जाते हैं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल भी जाते हैं। तो हमारा देश सबको लेके चलता है, तो हमारे राजनेता भी उसी विचारधारा पे चलते हैं। क्या पंजाब जब जाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी पगड़ी पहनते हैं, अच्छी बात है। यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं, गुरुद्वारा बंगला साहब जाते हैं तो जाते हैं। चादर भी भेजी जाती है अजमेर को हमारे देश के नेताओं और सरकारों की तरफ से। तो ये तो हमारी देश की मिलीजुली सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन किसी के लिए ऐसा कहना, फिर मैं व्यक्तिगत नहीं मानता, लेकिन फिर भी रावण की बात जो है, कहते ना विजयदशमी के दिन हम रावण को जलाने का काम करते हैं। विजयदशमी के दिन हम दशहरा खेलते हैं, दशहरा मनाते हैं, दशहरा में करते हैं। विजयदशमी के दिन हम रावण को जलाने का काम करते हैं। और आज भी सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। विजयदशमी के दिन कागज का रावण जलता है। सचमुच के रावण अगर देखना है
तो उज्जैन में देखना चाहिए था। सचमुच का रावण देखना था तो समयपुर बादली में देखना चाहिए था। सचमुच का रावण देखना था तो 62 टुकड़े करने वाले को देखना चाहिए था। सचमुच का रावण देखना था तो मुंबई में 100 टुकड़े अपनी पत्नी के कर देने वाले को देखना चाहिए था। सचमुच के रावण देखना था तो पता नहीं कहां कहां देखना था। विजय के दशवें दिन हम रामलीला खेला करते हैं, सचमुच के रावण जलते हैं कागज के, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। तो एक कागज के रावण जब जलाना बंद करेंगे तो अपने अंदर का रावण, अपने अंदर का बुराई, अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर की भाषा गलत, अपमानजनक, अमर्यादित, असंसदीय, अश्लील और गैर कानूनी भाषा का जब हम प्रयोग बंद कर देंगे तब वो सच्चा सत्य। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ जो कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एक कार्टून उन्होंने शेयर किया जिसमें कि एक समय पर जो गॉडसे, नाथूराम गॉडसे द्वारा, उन्होंने कहा कि नाथूराम गॉडसे ने भी महात्मा गांधी की ऐसी ही तस्वीर बनाई थी, उसमें भी उन्होंने महात्मा गांधी को भी रावण के साथ तुलना की थी उसकी। देखिए, किसी से किसी की क्या तुलना, महात्मा गांधी की अपनी अलग छवि। रावण सोने की लंका में रहता था, रावण के शरीर पहले महात्मा गांधी के, अब राहुल गांधी को क्या लग रहा है आपको? तो आप अब महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले कोट पैंट छोड़ा, सूट बूट टाई छोड़ी, बैरिस्टर का पद छोड़ा, 2 कपड़ों में आए और जब जरूरत पड़ी तो अपने शरीर की आधी धोती फाड़ के उस महिला को दे दी जब वो तालाब पर पानी पी रहे थे और मुंह धो रहे थे और वो महिला नग्न थी, अर्धनग्न थी, और उस महिला की तरफ पानी में बहा के भेज दी और कहा, और उस महिला ने जैसे ही वो धोती आई और उसको अपने शरीर से लिपटा लिया। तो महात्मा गांधी का जीवन तो ऐसा था जो अपनी आधी धोती पहन के एक हाथ में गीता पुस्तक लेकर और घड़ी लटकाकर और डंडा लेकर और अपनी बकरी लेकर चल देते थे, और बकरी के साथ जिंदगी जिलाने वाला वो अलग व्यक्तित्व है। किसी की किसी से तुलना क्या करना, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबसे अपनी अपने व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी देशभक्ति है, सबकी अपनी अपनी देश के प्रति प्रेम है, सबका अपना अपना अलग है रंग है रूप। मेनी मैन मेनी माइंड्स, नाना मुनि नाना मति। जितने लोग होते हैं उतनी अपनी उनकी विचारधारा है, उनकी अपना मंतव्य है, उनकी अपनी क्षमता है, उनके अपने सोचने की विचारधारा है, अपना अलग अलग सब कुछ है। किसी से किसी की तुलना मैं नहीं समझता करना चाहिए। मैं समझता हूं सब अच्छे हैं, सब अपनी माँ के लाल हैं। उस माँ से पूछो अपने बेटे के बारे में वो कैसा है। महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई से पूछते कि तेरा करमचंद कैसा है, रावण की माँ से पूछते तेरा बेटा कैसा है, और राहुल की माँ से पूछिए, सोनिया जी से पूछिए तुम्हारा बेटा कैसा है, और नरेंद्र मोदी जी की माँ से पूछते, अब वो नहीं रही, कि तुम्हारा बेटा कैसा है। माँ के लिए बेटा प्यारा था, प्यारा है, प्यारा रहेगा। ये माँ बेटे के प्यार में ये राजनीति जो होने लगती है वो दुखद है, वो गलत है।